ಲೇಡಿ ಟೆರರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ಶಾಹೀನ್ ಜೊತೆ ನಂಟು ಇತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಂಕಿತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಲೇಡಿ ಟೆರರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ಶಾಹೀನ್ ಜೊತೆ ನಂಟು ಇರುವಂತಹ ಶಂಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಂಕಿತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರಿಫ್ ಬಂಧಿಸಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ಪುರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆರಿಫ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ 1008ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಸೀಟನ್ನ ಆರಿಫ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಿಫ್ ಬಂಧನ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಿಫ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಿಫ್ ಬಂಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಐಎ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರಿಫ್ ಜಾತಕ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗಾರರು. ಆತ ಹೇಗಿದ್ದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ದ, ಏನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಾನ್ಪುರದ LPS ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರಿಫ್ ಜೊತೆಗಾರರು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. दोस्तों से हम लोग जब यहाँ पे आते तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं. तो यही है सर. अभी आपसे किसी तरह की पूछताछ की गई है जी? कैसा जब शाम को साथ रहते होंगे तो फोन पे बातचीत किन लोगों से करते थे? क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला. क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं. वो तो बताया शायद मदर आके शायद साथ में हरियाणा और पंजाब की गाड़ी आती थी उनके पास. नहीं, मदर शायद आने वाले थे उसके साथ रहने के लिए. अभिषेक डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कभी? ये सब तो अभिषेक, कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ न कुछ फैमिली की बात होती होगी. उसके पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को. हाँ, तो यही है. ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ, वो भी गया था. उम्र की क्या किसी उम्र नाम अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले कुछ जानकर. तो क्या कोई पार्सल वगैरह आते? आरिफ उम्र के क्या बैचमेट थे क्या? मैं आरिफ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं मालूम. मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या पिछले 4-5 दिनों के दौरान जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उनके स्वभाव में कोई चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी, कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ हो? ऐसा कुछ धर्म को लेकर क्या बंदिशें थी? कुछ ऐसा आपने कभी देखा जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं, अपना सब काम करते हैं, ऐसा कुछ मुझे इशू नहीं हुआ कभी. ज्यादा एक सवाल डायरेक्टर साहब आपसे है, सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने हाई रैंक हासिल की थी तब आपके यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा मुझे सुबह बताया गया था. तो क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके के थे? 1008 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, जिसको एक होनहार छात्र की निशानी मानी जाए. बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो यहाँ तक. और इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की थी, इसकी कोई जानकारी? यही सबसे लास्ट डिग्री होती है, इसके आज तो नहीं, इसके पहले की श्रीनगर से पढ़े. वहाँ पे सर टीम पूछने आई थी आप लोगों से, क्या पूछताछ की? किस कॉलेज से इन्होंने सर वो किया है? तो कौन लोग थे? MBBS ब्लैक स्कॉर्पियो श्रीनगर में कौन सा कॉलेज? सर टीम ने आप लोगों से कुछ पूछताछ की क्या उससे संबंधित जो कंटिन्यू आई? क्या सवाल पूछे जिनकी हमसे तो लोग तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई, आप ही लोगों से पता लगा. आप लोगों से पता चल रहा है सब चीजें. अभी लोगों से पता भी चला था आप लोगों को. आपके ऑफिस में पुलिस ने डॉक्यूमेंट की जांच की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कई सारी चीजें देखी. आपके यहाँ सर आमिर से जुड़ा कुछ डाटा आपसे लिया गया? कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ से. जम्मू कश्मीर के कुछ और भी छात्र आपके यहाँ हैं, उनको देखिए लेकर हमारे क्या यहाँ कहना ऑल ओवर इंडिया से प्रतिवर्ष जो है हर जगह के छात्र आते हैं, बिहार के आते हैं, साउथ के आते है? हैं, इस समय राजस्थान के केंद्र आते जम्मू हैं. कश्मीर है. और जम्मू कश्मीर के भी पिछले 3 साल से लगातार छात्र हमारे पास 1 या 2 DM कार्डियोलॉजी का कोर्स करने आ रहे हैं और सभी जो है पढ़ाई में भी ठीक है, चाल चलन में भी अच्छे हैं. तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई संदिग्ध जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है. 3 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल गए हैं और इन्होंने अभी जो है एक अभी ऑनगोइंग बैच में हमारा स्टूडेंट है. तो सभी स्टूडेंट जैसे और सब छात्र होते हैं तो
तो हम तो उन्हीं छात्रों की तरह उन सबसे व्यवहार करते हैं। डायरेक्टर और साहब, सभी छात्र सही प्रबंधन अब निकलते हैं। इसको लेकर के इस घटना से सबक लेते हुए क्या कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहा है? हाँ, अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सभी लोगों का करवाएं। तो क्या इससे पहले नहीं करवाई जाती? नहीं करवाई जाती है, लेकिन अब और प्रिकॉशन तौर पर अपने स्तर पर अब कराएंगे। देखिए, सभी नेशनल मेडिकल काउंसिल से निर्धारित होता है और उसमें ऐसा कोई एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान अभी तक तो होता नहीं है। लेकिन अब आप प्रबंधन अपनी हाँ, पर्सनल तौर पे अगर हम लोग अपना कराएंगे इस तरीके से लोगों ने डिसाइड तो केवल डॉक्टरों को कराएंगे कि कर्मचारियों का भी? सभी का फिर करेंगे। एवरी एम्प्लॉय। डॉक्टर अभिषेक, जैसे आपके साथ दोस्ती थी, आप उसे लेके गए थे, कभी कोई बातचीत ऐसी लगी हो, उससे बातचीत करें, नो डाउट दोस्त थे, आपस में हर तरह की बात होती होगी आपकी? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, उनका मिजाज कैसा था, स्वभाव कैसा था? बढ़िया, ऐसा कुछ मेरे को यारवाज थे कि बिल्कुल गंभीर? नॉर्मल जैसे लोग होते हैं ऐसे ही। नॉर्मल तो कानपुर है, कानपुर में तो यारवाज भी होते हैं ज्यादा। यारबाज मेरे को नहीं पता था। बिल्कुल दोस्ती यारी मस्ती काम कर डॉक्टर अभिषेक खुद दिल्ली के हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और इन लोगों सर, का आप लेके गए थे साथ में, एक स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की आती थी, उससे सीसीटीवी में देखा गया कि 2-3 बार आप गए हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रूम पे आप उनको लेके गए हैं रूम दिलाने के लिए। कहाँ पे? अशोकनगर में आप गए थे ना? नहीं, मैं दिलाने के लिए ले गया उसे, मैं ऑलरेडी उस रूम में रहता था। आपको ये वो बाद कमरा में- किसने दिलाया था? ये ब्रोकर के थ्रू लिया था जब मैं यहाँ और पे- उनको? उनके एक फ्रेंड इससे पहले रहते हैं, डॉक्टर यासिर थे। तो जब वो गए थे तो वो बोल रहे थे अब ये रह लेंगे। डॉक्टर यासिर भी कार्डियोलॉजी में थे? हाँ, वो फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में आपके चले बगल वाले रूम में क्या हरियाणा के लोग रहते थे? गए। मेरे बगल वाले रूम में कोई नहीं रहता, ये अफवाह फैल रही है। मतलब हरियाणा आगे कुछ था नहीं। नहीं, मेरे पास बाइक है, जो लोग हैं वो बता रहे हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो वो जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच चलेगी जो दोषी हो। ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಹಸ್ಯ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಂಬ ಆಪ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಐಇಡಿ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಾಮಿಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮರ್, ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಹಿನ್ ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮರ್ ನಬಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ಪಿಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐಇಡಿಗಾಗಿ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುಗ್ರಾಮ ನುಹ್ನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದೇ ರಹಸ್ಯಗಳು. ಉಮರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಣದ ವಿವಾದವೂ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 20 ಲಕ್ಷ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 20 ಲಕ್ಷ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ 20 ಲಕ್ಷ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿವಾದ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.